मांगी कोटेचा तमिल न्यूज में लाई हूँ आपके लिए नई खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। उमरगांव में गायों को बेहोशी के इंजेक्शन मारकर गौ तस्करी का निष्फल प्रयास रहा। भिलाड़वाला बैंक में भाजपा अपनी सहकारी पैनल के 18 उम्मीदवारों को गुरुवार और कांग्रेस प्रेरित बिन राजकीय पैनल 19 फरवरी के दिन उम्मीदवारी पत्र भरे। वलसाड के खेरगाम धर्मपुर रोड पर टेम्पो चालक द्वारा साइकिल सवार को चपेट में लेते घसीटने का वीडियो हुआ वायरल। सिलवासा के डोक मंडी विस्तार की 2 दुकान में आग लगते भगदड़ मची। वलसाड की जलाराम रेस्टोरेंट में पार्सल ले गए ग्राहक के समोसे में से कॉकरोच निकलते हंगामा। अब समाचार विस्तार में। उमरगांव में गायों को बेहोशी के इंजेक्शन मारकर गौ तस्करी का निष्फल प्रयास रहा। वलसाड जिला में फिर से गौ तस्करों का आतंक दिखने को मिल रहा है, जिसको लेकर गौ प्रेमियों में आक्रोश छाया है। गौ तस्करों द्वारा गायों को इंजेक्शन मारकर बेहोश कर तस्करी का प्रयास किया था। तस्कर सफेद कलर की स्कॉर्पियो कार में आए थे, जिसकी जानकारी रक्षकों को होते देर रात को कार रोकने का प्रयास किया था। इस घटना में गौ रक्षक के कार पर गौ तस्करों ने पत्थरमार किया था। भिलाड़वाला बैंक में भाजपा अपनी सहकारी पैनल में 18 उम्मीदवार के गुरुवार और कांग्रेस प्रेरित बिन राजकीय पैनल 19 फरवरी के दिन उम्मीदवारी पत्र भरे। सरदार भिलाड़वाला पार्टी पीपल्स बैंक के 18 डायरेक्टरों के चुनाव 14 मार्च को आयोजित होने वाले हैं। चुनाव के उम्मीदवारी पत्र कुल 259 फॉर्म पार्टी हेड ऑफिस बैंक में से ले जाने में आए थे। तब इस बार बैंक में भाजपा प्रेरित पैनल उतारने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष CR पाटिल ने जिम्मेदारी वलसाड संगठन को सौंपने में आई है, जिसमें पार्टी के विधायक कन्हूभाई देसाई को पूरे चुनाव की जिम्मेदारी सौंपने में आई है। इस बार चुनाव की टर्म 5 साल की रहेगी, जिसमें वलसाड के विधायक भरतभाई पटेल पार्टी विभाग में चुनाव के प्रबल दावेदारी की संभावना दिख रही है। जब कांग्रेस विरोध पक्ष प्रेरित बिन राजकीय पैनल हेमंत मनुभाई देसाई के नेतृत्व के तहत उम्मीदवार तय कर चुनाव में उतरेंगे, जो कि इस बार भाजपा के देवेंद्र शाह ने चुनाव लड़ने का स्थगित किया होने का बताया था। जब कांग्रेस प्रेरित बिन राजकीय पैनल 19 फरवरी के दिन उम्मीदवारी पत्रक भरेंगे, ऐसा हेमंत भगत ने बताया था। वलसाड के खेरगाम धर्मपुर रोड पर टेम्पो चालक द्वारा साइकिल सवार को चपेट में लेते घसीटने का वीडियो हुआ वायरल। वलसाड जिला के खेरगाम धर्मपुर रोड पर हिट एंड रन की घटना हुई थी। भैरवी गांव के पेट्रोल पंप के बाहर हादसा होते CCTV फुटेज में पूरी घटना कैद हुई थी, जिसमें तेज गति से आते टेम्पो चालक ने साइकिल सवार को चपेट में लिया था। घटना में साइकिल सवार की मौत हुई थी। घटना का CCTV फुटेज सोशल मीडिया में वायरल हुआ था। पुलिस ने अनजान वाहन चालक के खिलाफ गुना दर्ज कर जांच शुरू की है। सिलवासा के डोक मंडी विस्तार की 2 दुकान में आग लगते भगदड़ मची। सिलवासा के डोक मंडी विस्तार में आई 2 दुकान में आग लगते भगदड़ मच गई थी। फायर विभाग की टीम ने 1 घंटे की जहमत के बाद आग पर काबू पाया था। मिली जानकारी के अनुसार डोक मंडी मेन रोड पर आई अखूभाई आहिर की 4 दुकान में से एक दुकान में शॉर्ट सर्किट होते अचानक आग लगी थी, जिसकी वजह से धुआं दिखने को मिला था। इस घटना की जानकारी फायर विभाग को होते तुरंत उसकी टीम ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया था। इस घटना की जानकारी होते डिजास्टर की टीम, पुलिस की टीम, 108 एम्बुलेंस आ पहुंची थी और 1 घंटे की जहमत के बाद आग पर काबू पाया था। 4 में से 2 दुकान पूरी तरह से जलकर खाक हो गई थी। इस घटना में कोई जानहानि नहीं हुई थी। वलसाड की जलाराम रेस्टोरेंट में से पार्सल ले गए ग्राहक के समोसे में से कॉकरोच निकलते हंगामा।
वलसाड के पारसीवाड़ में रहता कयोमुच बिली मोरिया नामक बीते कल वलसाड सब्जी मार्केट में आई जलाराम खमण हाउस में नाश्ता लेने आया था। नाश्ते के पार्सल में समोसा और कचौरी लेकर घर जा रहा था, तब पार्सल खोलते ही समोसे में से कॉकरोच निकलते पार्सल लेकर दुकान आकर दुकानदार को जानकारी दी थी, जो कि दुकानदार ने घटना दुकान में बनी होने का बताकर ग्राहक के साथ आर्ग्यूमेंट करते ग्राहक ने फूड और ड्रग्स विभाग में शिकायत की थी। ग्राहक की शिकायत के आधार पर आज रोज फूड और ड्रग्स विभाग के अधिकारी ने उनकी टीम के साथ जलाराम खमण हाउस में छापेमारी कर पार्सल के सैंपल लिए थे और जाँच शुरू की थी। इस घटना में दुकानदार ने आरोप का विरोध किया था। गई काले सवारना अहींयाथी एक समोसा ने कचोरी लीधी हती, तेमां जलाराम खमण हाउसमांथी तेमांथी समोसामांथी कॉकरोच निकळ्यो हतो खाती वखते। ते सेम अहींया लावीने पछी जे के ओनर मैनेजर हतो एमने रिपोर्ट कर्यो, कबूलात करी कि भाई आपणुं ज छे अने पछी आपणे छे ते फूड एंड ड्रगमां जईने कुंबी साहेबने जईने लिखित कम्प्लेन आपी छे ने आजे तेनी ज इन्वेस्टिगेशन चाली रही छे। जे घटना बनी छे अने जे कॉकरोच निकळ्यो आपनी रेस्टोरंटमांथी शुं कहेवुं छे आपनुं? पहली बात तो रेस्टोरंटमांथी नथी निकळ्यो, अमारी प्रीमाइसिसमां घटना बनी नथी। सवारे पार्सल लई गेला हता, थोड़ा समय पछी पाछा आवीने अमने बताव्युं कि आवुं थयुं छे। ग्राहकना रिस्पेक्टमां आपणे एમને કીધું બી કે સોરી થયું હશે। પછી જાણવા મળ્યું કે આ તો પાર્સલ લઈ ગયેલા હતા અને થોડાક સમય પછી પાછા લાવીને બતાવી ગયા છે। એટલે ઘટના સ્થળે અમારી પ્રીમાઇસિસમાં બનાવ બન્યો નથી। અત્યારે હાલ બન્યો, પરંતુ પાર્સલ તમારું છે કે આપણે ખ્યાલ આવે કે ના આવે? પાર્સલ સાહેબ લઈ ગયા હશે, હું એવું નથી કહેતો પાર્સલ આપણું નથી, પણ સાહેબ ઘટના મારી પ્રીમાઇસિસમાં નથી બની। અત્યારે હાલે આપની શોપની અંદર જે પણ ચીજ વસ્તુઓ છે એ ખુલ્લી પડી છે, માણસોના હેન્ડ ગ્લોવ્સ નથી, માણસોના માથે કેપ નથી, આ પ્રકારની બેદરકારી છે રેસ્ટોરન્ટની અંદર, શું કહેશો? સાહેબ એ ભૂલ છે અમારી કે હા ગ્લોવ્સ નથી પહેર્યા, પણ નિયમિત કરીએ કે અમારા હાથ ધોવાતા જ હોય છે। અંદર અમે પેલું ડિસ્પેન્સર મૂકેલું છે જેમાં હાથ ધોવડાવતા જ હોય છે માણસને, બાકી ગ્લોવ્સ નથી એ કાયદાનો કદાચ ભંગ અમે કર્યું હશે, એવું ના નથી પાડતો। दमन न्यूज में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ચાલો 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 આપના બાળકોનું ઉજ્જવળ ભવિષ્ય માટે લઈને આવ્યા છે જ્ઞાનસાગર ઇંગ્લિશ મીડિયમ સ્કૂલ। અમારી શાળાની વિશેષતાઓ: નર્સરીથી ધોરણ 9નું તદ્દન નજીવી ફીથી શિક્ષણ, તમામ ભૌતિક સુવિધાઓ સહિતનું નવું આધુનિક મકાન, તમામ ધોરણના વિદ્યાર્થીઓ માટે સ્વતંત્ર વર્ગખંડ અને પીવાના શુદ્ધ પાણીની સગવડ। બાળકોને ઓનલાઈન શિક્ષણ આપવામાં આવે છે। અનુભવી અને કાયમી શિક્ષકો દ્વારા અપાતું શિક્ષણ, પ્રાથમિક કક્ષાએથી સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારીઓ, કરાટે યોગાનું તાલીમબદ્ધ શિક્ષકો દ્વારા શિક્ષણ, વિવિધ સ્પર્ધાઓ જેવી કે ચિત્રકલા, વક્તૃત્વ, નિબંધ લેખન, કાવ્ય લેખન, ખેલકૂદ, કરાટેમાં ભાગ લેવાની તક। શાળામાં અત્યારે પ્રવેશ કાર્ય ચાલુ છે। જ્ઞાનસાગર ઇંગ્લિશ મીડિયમ શાળામાં નવા શૈક્ષણિક વર્ષ 2021-22 માટે અમારી શાળા દ્વારા નર્સરીથી ધોરણ 9ના એડમિશન પ્રક્રિયા પણ શરૂ થઈ ગયા છે। તો વહેલામાં વહેલી તકે એડમિશન મેળવી તમારા બાળકોને નર્સરીથી ધોરણ 9 સુધીના અભ્યાસની ચિંતામાંથી મુક્ત થાઓ અને જલ્દી એડમિશન મેળવો। એડમિશન મેળવવા જ્ઞાનસાગર ઇંગ્લિશ મીડિયમ શાળાના મોબાઈલ નંબર 9978953230 ઉપર આજે સંપર્ક કરો। વહેલા તે પહેલાં એડમિશન મેળવનારને પ્રવેશ મેળવવાનો તક મળશે। તો રાહ કોની જોઈ રહ્યા છો? આજે જ અમારી શાળાની મુલાકાત લો અને આપના બાળકોને પ્રવેશ અપાવો। અમારું સરનામું છે કોલક, તાલુકો પારડી, જિલ્લો વલસાડ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। पार्टी एपीएमसी किसान संघ की 9 फरवरी के दिन आयोजित होने वाले चुनाव जो आचार संहिता अमल में आते स्थगित। पारडी खेतीबाड़ी उत्पन्न बाजार समिति एपीएमसी किसान संघ के चुनाव में 16 बैठक के लिए 22 उम्मीदवारी पत्र भरे थे। फॉर्म भरने की शुरुआत 29 जनवरी से करने में आई थी और चुनाव के फॉर्म खींचने की 2 फरवरी थी और चुनाव 9 फरवरी को आयोजित होने वाला था, जो चुनाव आचार संहिता अमल में आते स्थगित करने में आई थी, जिसमें चुनाव स्थानिक स्वराज के चुनाव में वहीवटी तंत्र व्यस्त होने की वजह से चुनाव की कामगिरी के लिए
परेशानी होते नियम पत्र जारी करने में आया था। चुनाव में व्यापारी बैठक के वापी पार्डी मिलकर 4 बैठक के लिए 6 उम्मीदवारी पत्र भरे थे, जिसमें 2 उम्मीदवार ने अपने फॉर्म वापस खींचे थे। तब धर्मेश वसंतलाल मोदी, अनिल अमृतभाई पटेल, राजेश हस्तीमल शाह, लताबेन प्रवीण भाई पटेल यह 4 बिनहरीफ आए थे। समग्र चुनाव में अधिकारी के तौर पर वलसाड जिला रजिस्टर सहकारी मंडली के HR पटेल के नेतृत्व के तहत चुनाव की कामगिरी करने में आई थी और संघ की 2 बैठक में दोनों बिनहरीफ रहे थे। दादरा नगर हवेली ट्रैफिक विभाग द्वारा वाहन चालक को फूल देकर नियमों का पालन करने जागरूक किया। दादरा नगर हवेली ट्रैफिक विभाग द्वारा प्रदेश में 32वां नेशनल रोड सेफ्टी मंथ 18 जनवरी से 17 फरवरी तक चल रहा है, जिस अंतर्गत SP की अध्यक्षता में पुलिस स्टाफ और ट्रैफिक विभाग के स्टाफ द्वारा फूल देकर नियमों का पालन करने बताया था। SP हरीश्वर स्वामी ने बताया कि प्रदेश में ट्रैफिक के नियम सख्त हो गए हैं, जैसे कि हेलमेट पहनना, सीट बेल्ट लगाना, नशे में गाड़ी नहीं चलाना वगैरह नियमों का पालन नहीं करने वालों से दंड वसूल किया जाएगा। इस अवसर पर SP हरीश्वर स्वामी, SDPO मनस्वी जैन, PSI सहित पुलिस स्टाफ जय राहुल आहिर सहित सामान्य जनता उपस्थित रही थी। अभी ओके सर, पुलिस द्वारा जिस तरह से यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों को जिस तरह से फूल दिया जा रहा है, क्या है सर पूरा मामला है? देखिए, अभी रोड सेफ्टी मंथ चल रहा है, उसका आज लास्ट दिन है, तो ये पूरे मंथ में हमने अलग अलग प्रोग्राम किए हैं रोड सेफ्टी अवेयरनेस के लिए। तो इसके तहत हमने आज जो लोग हेलमेट नहीं पहन रहे हैं, तो हमारे SP सर हरेश्वर स्वामी सर और SDPO मनस्वी सर के मार्गदर्शन में एक लोगों का मतलब बता रहे हैं फूल चॉकलेट देके, भाई आपने हेलमेट नहीं पहना है तो दूसरी बार ऐसा मत कीजिए, या आप आज फूल लीजिए, आज चॉकलेट लीजिए, और दूसरी बार जब याद रखिए जब भी आप मोटरसाइकिल चलाते हो हमेशा हेलमेट पहने। DNH पुलिस रोड सेफ्टी मंथ सेलिब्रेट कर रही है, जिसके तहत लोगों को सेंसिटाइज करना, अवेयर करना ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने के लिए ये पिछले 1 महीने से ये काम चला आ रहा है। और उसी का एक सिलसिला और उसी की एक कड़ी में जयकॉर्प ग्रुप और डॉक्टर शेल के इनकी टीम ने आज ट्रैफिक पुलिस को काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स, हेलमेट, क्लैम्प्स और लाइट्स, बार ये हमें मुहैया कराया है। और ये CSR एक्टिविटी के तहत इन्होंने ट्रैफिक पुलिस के लिए इतना अच्छा काम किया है। DNH पुलिस की तरफ से मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। में काफ़ी सामग्री दी गई है पुलिस को, तो क्या किस तरह आपने CSC कंपनी की तरफ से जयकॉर्प द्वारा जो सामग्री दी गई है, ये तो हम हमारा दायित्व जो समाज के प्रति है वो CSR के अंडर में पुलिस डिपार्टमेंट के साथ में पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। जो अवेयरनेस का पहले एक सप्ताह का चलता था, इस बार SP स्वामी जी और इनके टीम ने इसको 1 मंथ का ये किया है पूरा। ये बहुत अच्छी चीज़ है, ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हो, और ये कोई 1 हफ्ता या 1 मंथ का नहीं होना चाहिए। ये तो कंटिन्यूस 365 डेज़ का है, जो ट्रैफिक में चलते हैं, जो गाड़ियाँ चलाते हैं, अपने सभी को उसका पालन करना चाहिए। वापी UPL के चेयरमैन रजिस्ट्रार ने भव्य राम मंदिर समर्पण निधि में ₹5 करोड़ का दान दिया। अयोध्या में निर्माण हो रहे राम मंदिर के लिए वापी GIDC के अग्रणी और उद्योगपति ऐसे UPL लिमिटेड के चेयरमैन जो पद्म भूषण के सर्वोच्च अवार्ड से सम्मानित किया है, ऐसे माननीय रज्जू भाई श्रॉफ और उनके परिवार द्वारा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के संचालक मोहन भागवत की आयोजित होने वाली भव्य राम मंदिर समर्पण निधि कार्यक्रम में ₹5 करोड़ का समर्पण किया था। रज्जू भाई श्रॉफ वलसाड जिला राम मंदिर समर्पण निधि के चेयरमैन भी है और उनके धार्मिक सेवा किया कार्य के लिए सभी ने शुभकामनाएं दी थी। पार्डी वैजनाथ महादेव मंदिर का 21वां पाठोत्सव मनाया गया। पार्डी के ऐतिहासिक वैजनाथ महादेव मंदिर के साथ बहुचर माताजी मंदिर का पाठोत्सव मनाया गया था, जिसमें 7 जीतनी जोड़ी पूजा में बैठी थी। कोरोना जैसी महामारी से विश्व को मुक्ति मिले, ऐसी मनोकामना के साथ यज्ञ करने में आया था। प्राचीन मंदिर के पुजारी कनुभाई, ट्रस्टी अमृत प्रजापति, राजेश राणा के साथ वरिष्ठ नागरिक मंडल के लोग और भक्तों की उपस्थिति में मंदिर का पाठोत्सव मनाया गया। पार्डी पालिका के पूर्व अध्यक्ष के साथ अन्य अग्रणी भाई बहन पूजा में बैठे थे। पूजा के बाद महाप्रसाद का आयोजन करने में आया था, जिसमें बड़ी मात्रा में भक्तों ने हाजिर रहकर प्रसाद का लाभ लिया था। वैजनाथ महादेव मंदिर का जीर्णोद्धार 1998 में करने में आया था। वैजनाथ महादेव मंदिर का जीर्ण 1998 में करने में आया होने का राजेश भाई राणा ने बताया था। विष्णवे नमः
श्री वैद्यनाथ महादेव की जय। थोड़ो थोड़ो लेने वालों दड़ियों पास कर दो। श्री पारडी महाजन ट्रस्ट संचालित श्री वैद्यनाथ महादेव मंदिर તેમજ બહુચરા માતાજીના મંદિરનો આ 23મો પાટોત્સવ એ ધામધૂમથી ઉજવાઈ રહ્યો છે। શ્રી પારડી મહાજન દ્વારા સંચાલિત આ મંદિર ખૂબ જ જૂનું પ્રાચીન મંદિર છે અને 1998માં એનો જીર્ણોદ્ધાર કરવામાં આવેલો અને ત્યારથી દર વર્ષે આપણે પાટોત્સવ ઉજવીએ છીએ અને એમાં સૌ પારડી નગરજનોના ભાવિક ભક્તજનોનો ખૂબ સહકાર હોય છે। આજે 7 જોડા આ યજ્ઞની અંદર બેઠા હતા। રુદ્રાભિષેક યજ્ઞ કરવામાં આવ્યો હતો। રાજેશભાઈ મહારાજ આચાર્ય પદે હતા। યજમાનમાં પેટ્રોલ પંપના શ્રી દિલીપભાઈ, જયંતિભાઈ પટેલ, શ્રી કિશોરભાઈ રાણા તેમજ અન્ય 5 બાકીના જોડાઓ પૂજા માટે બેઠા હતા। આ મંદિર ખૂબ પ્રાચીન મંદિર છે। પેશવાનો ખૂબ પ્રાચીન મંદિર છે અને એનો ખૂબ મોટો મહિમા છે। નગરજનો પર વરસી રહે અને બધાને સુખ સમૃદ્ધિ મળે અને રાષ્ટ્રનું કલ્યાણ થાય એવી ભાવનાથી દર વર્ષે આપણે આ યજ્ઞનું અને પાટોત્સવનું आयोजन करता होइए છીએ। वलसाड में बस रोककर कांच तोड़कर कंडक्टर और ड्राइवर पर हमला करते मामला पुलिस स्टेशन पहुंचा। वलसाड में लग्जरी बस पर टावर के पास पत्थरमार हुआ था, जिसमें बस के कांच तोड़ देने में आए थे और बस चालक और कंडक्टर को मार मारा था। यह पूरा मामला वलसाड सिटी पुलिस स्टेशन में पहुंचा था, जिसमें पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार वलसाड के शहीद चौक विस्तार के सागर अपार्टमेंट में रहता और बलसारा ट्रैवलर्स की लग्जरी बस नंबर GJ15XX6072 चलाते गुलाम मोहम्मद मियां शेख देर शाम को कोसंबा गांव में शादी में बारात लेकर गए थे और वहां से वापस कल्याण बाग की ओर जाने निकले थे। उस दौरान रास्ते के सामने बारात आ रही थी, जिसमें कई लोगों ने बस रोकने को कहा था, पर बस चालक के बताए अनुसार बस को प्राइवेट कंपनी में पैसेंजर उतारने होने से बस नहीं रोकी थी, जिसमें कई व्यक्तियों ने वलसाड के टावर नजदीक बस को रोकाई थी और बस के कंडक्टर और ड्राइवर को मारा था और बस पर पत्थर मार कर कांच तोड़ दिया था। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामला सुलझाया था, जिसमें बस चालक को पुलिस स्टेशन ले जाने में आया था। खबरों की समाप्ति करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। उमरगांव में गायों को बेहोशी के इंजेक्शन मारकर गौ तस्करी का निष्फल प्रयास रहा। पिलाड़वाला बैंक में भाजपा अपनी सहकारी पैनल के 18 उम्मीदवारों को गुरुवार और कांग्रेस प्रेरित बिन राजकीय पैनल 19 फरवरी के दिन उम्मीदवारी पत्र भरे। वलसाड के खैरगाम धर्मपुर रोड पर टेम्पो चालक द्वारा साइकिल सवार को चपेट में लेते घसीटने का वीडियो हुआ वायरल। सिलवासा के डोक मंडी विस्तार की 2 दुकान में आग लगते भगदड़ मची। वलसाड की जलाराम रेस्टोरेंट में पार्सल ले गए ग्राहक के समोसे में से कॉकरोच निकलते हंगामा। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक हिमांगी कोटेचा को इजाजत दीजिए। धन्यवाद।